नारद जी आए, नारद जी देख रे बाबा ये क्या कर रहे हो आज, आपको पता है कुछ आज क्या है? भोले बाबा ने कहा क्या है? नारद जी ने कहा सरकार आज आपको दूल्हा बनना, आज आपका विवाह है। भोले बाबा ने कहा हो नारद जी हम तो भूल गए थे, आज ही मेरे विवाह का। अरे सरकार क्या आप हमारा दुर्दशा करवाना चाहते? महाराज अगुआ है, कम से कम हमारा तो इज्जत रखिए, कुछ हमारा तो ख्याल रखिए। नारद भोले बाबा ने कहा तो क्या करना, चलो चलते विवाह करने के लिए। नारद जी ने कहा ऐसे चलोगे? भोले बाबा ने तो कहा कैसे जाएंगे? नारद जी ने अरे कुछ दूल्हा का कुछ तैयारी होता है, कुछ व्यवस्था करना पड़ता है, तब दूल्हा बन करके जाओगे। भोले बाबा ने कहा ये बताइए विवाह व्यवस्था के साथ होगा कि विवाह दूल्हे के साथ होगा? दूल्हा हम हैं तो विवाह मेरे साथ होगा, व्यवस्था करने की आवश्यकता, हम तो ही हैं, चलो मेरे साथ। नारद जी ने कहा सरकार आप हमारा नाक कटवाने क्यों जा रहे हैं महाराज, कम से कम कुछ सज बच जाइए, दूल्हा की तरह कम से कम हो जाइए तब तो चलेंगे। भोले बाबा ने कहा अच्छा बताओ क्या चाहिए दूल्हे को? नारद जी ने कहा सबसे पहले तो मोर चाहिए। और नारद जी ने सब बताया। भोले बाबा ने कहा अभी व्यवस्था कर देते हैं। भगवान ने अपने नंदी श्रृंगी भृंगी को आदेश दिया है, और श्रृंगी नंदी भृंगी क्या सब भगवान का श्रृंगार करने लगे हैं। शिव ही शंभुगन करही श्रृंगार, शिव ही शंभुगन करही श्रृंगार, जटा मुकुट और समारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कंगन कुंडल पहिरे प्याला, कंगन कुंडल पहिरे प्याला, तन विभूत पट तेरी छाला, तन विभूति पट छाला। नारद जी ने भोले बाबा ने पूछा नारद जी बताइए क्या चाहिए? भोले नारद जी ने कहा कि सरकार सबसे पहले मोर चाहिए। भगवान ने नंदी को नंदी भैया वो बड़ा वाला पिटारा लेकर के आना। नंदी जी गए बड़ा सा पिटारा लेकर के आए। भगवान ने छपाक लगाया है और जैसे पिटारे को खोला उसमें से बड़ा वाला भूधर काला नाग अही नाग निकला है। भगवान ने अपनी जटा में से उसको लपेट करके ऐसे नाग को लगा दिया। भोले बाबा ने पूछा नारद जी बताओ हमारा ये मोर कैसा लग रहा है? नारद जी ने कहा सरकार ना भूतो न भविष्यति, ऐसा मोर संसार में कोई नहीं पहना होगा। अच्छा और क्या चाहिए? भोले बाबा ने कहा सरकार और क्या चाहिए? अरे कम से कम कान में कुछ आभूषण, हाथ में कुछ आभूषण, ये सब तो होना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा भैया नंदी भैया वो जरा पतला वाला पिटारी लेके आना। एक पतला पिटारी नंदी लेके आए, उसमें भगवान ने छपाक लगाया। वो पतले पतले लाल पीले हरे नीले बैगनी काले और सब कई रंग के सांप निकले। एक को भगवान यहाँ लपेट लिए, एक को यहाँ लपेट लिया, बाजू बंद भगवान ने पहन लिया, एक यहाँ पे लटकाया। वो बिच्छी को बोला भैया डंक मार के लग जा, एक बिच्छू इधर एक बिच्छू इधर, काले काले चमकीले। अब लगा भगवान को कितना सुंदर भगवान आभूषण पहन रखे हैं, कंगन कुंडन पहले प्यारा। भगवान ने पूछा नारद जी अब बताओ क्या चाहिए? नारद जी ने कहा सरकार दूल्हा कुछ क्रीम पाउडर लगाता है, आप लगाओगे? हाँ हम व्यवस्था किए हैं, आप लगाने की बात। अरे भैया वो मेरा पोटली लेके आना जल्दी से। अब गए हैं भिंगी दौड़े और चिता का भस्म लेकर के ताजा ताजा लाए हैं। और भगवान अपने पूरे शरीर में चिता भस्माले को भगवान ने भस्म को लपेटा है। नारद जी ने पूछा भोले बाबा ने पूछा आप बताओ क्या चाहिए? नारद जी ने कहा सरकार ये सब तो ठीक है, लेकिन दूल्हा को जाने के लिए कम से कम गाड़ी उड़ी तो चाहिए। कोई कार और आपने बुक करवाया है? हाथी घोड़ा और कुछ पालकी रथ कुछ बुक करवाया है? भोले बाबा ने कहा नारद जी आप भी क्या मजाक करते हो? अरे जब अपने घर में ही है तो बुक कराने क्या सकता है? मेरा नंदी नहीं है ये मेरा नंदी। बोले नारद जी ने कहा बार सरकार इन्हीं पे आप बैठ करके जाओगे? हाँ हाँ इन्हीं पे बैठ के चलेंगे। तब तक बारात सज रही है, उधर एक बूढ़ी मैया दौड़ी आ गई आवाज सुन करके, दिखाई तो पड़ नहीं रहा था। बूढ़ी मैया ने कहा भैया यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है, क्या बात है? लोगों ने कहा मैया यहाँ दूल्हा सज रहा है। दूल्हा सज रहा है? कौन दूल्हा है? नंदी ने कहा भोला दूल्हा सज रहा है। अरे राम राम मेरा भोला दूल्हा बन रहा है। अरे भैया देखो मेरा भोला तो बहुत सुंदर है, एक गौर वर्ण का मेरा भोला है, दूल्हा बना होगा बहुत सुंदर लग रहा होगा। देखो उसको नजर ना लग जाए इसलिए एक काम करना दूल्हे के हाथ में या कहीं अंग में गले में कोई लोहा जरूर बांध देना।
नारद जी दौड़े आए, बोले मैया ये लोहा बांधने क्यों बात करती हो? बूढ़ी मैया ने कहा दूल्हे को नजर नहीं लग जाएगा? नारद जी ने कहा धन्य हो मैया, अरे तुम्हारे दूल्हे को देखने के बाद मैया नजर का हार्ट अटैक हो जाएगा और तू दूल्हे के नजर लगने की बात करती हो। भोले बाबा ने कहा मैया चिंता मत करो, मेरे पास व्यवस्था मैंने कर लिया है, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही पर बाजे बाजा। भगवान बैल पे बैठे और भगवान दूल्हा बन करके चल पड़े। सब देवता समझ गए इनके साथ जलाएंगे तो हंसी कर रही है पर पुरजाई, ये उपहास करवाएंगे, चलो हम लोग आगे आगे चलते हैं। सब देवता अपने अपने विमान से आगे आगे भाग गए। अब भगवान नंदी के साथ अकेले श्रृंगी भृंगी नंदी और भगवान भोलेनाथ 4 लोग बच गए। नंदी उदास होकर के चल रहे थे। भगवान बोले नंदी अरे भैया मेरा विवाह है, तुम इतना उदास हो? बाबा नंदी ने कहा सरकार क्या करें, ये सब देवता लोग को बताओ। ये बताओ बाबा विवाह आपका है कि देवताओं का है? भोले बाबा ने कहा विवाह तो हमारा है। नंदी ने कहा तो भाई बस सरकार ये सब देवता आगे आगे क्यों भागे जा रहे हैं? विवाह आपका है तो आपको आगे आगे चलना चाहिए ना, ये सब देवता आगे आगे भागे चले जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा नंदी तुम जानते नहीं हो, अरे बैंड बाजा वाले लाइट वाले डीजे वाले सब पहले ही तो जाते हैं, ये सब लाइट बैंड बाजा डीजे वाले इनको जाने दो, हम लोग दूल्हा और बराती हम ही लोग हैं, हम लोग पीछे पीछे चलेंगे। फिर भी नंदी ने कहा नहीं सरकार कुछ तो बराती होना चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो बराती चाहिए, हाँ भगवान ने कहा भी बुला देते हैं। और जानते हो हमारे बराती तो आज से नहीं त्रेता युग से तैयार बैठे हैं, अभी हम बुला देते हैं। कैसे? भोले बाबा ने कहा नंदी जानते हो जब भगवान राम का विवाह हो रहा था ना तो बहुत सारे लूले लंगड़े ऐसे सब बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच काकनी साकनी डाकनी ये सब राम जी का बारात देखना चाहते थे, विवाह देखना चाहते थे। लेकिन राम जी के बारात विवाह में इतनी व्यवस्था टाइट थी कि भूत प्रेत पिशाच वहां कोई आ नहीं सकते थे, सब रो रहे थे बैठ करके। मुझे हमने देख लिया, हमने पूछा भैया आप लोग क्यों रो रहे हो? लोगों ने कहा हमको भगवान का विवाह बारात देखना है, विवाह देखना है। तो हम देखे भाई कि राम जी का विवाह है, भाई दूसरे विवाह में हमारा क्या चलता? तो हम उन लोगों को बोले भाई चिंता मत करो, ये तो राम जी का विवाह है, हम यहाँ आपको ले जाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन हाँ भविष्य में मेरा भी विवाह होने वाला है और जब मेरा विवाह होगा तो अपने विवाह का हम जो निमंत्रण कार्ड आज ही आपको दे रहे हैं। जब हम सिंगी बजाएंगे भृंगी बजाएंगे तो आप लोग मेरे बारात में आ जाना। तो भैया मैं निमंत्रण दे के आया था, अवसर आया अभी बुला लेता हूँ संगो। तो भृंगी पेरी सकल गण तेरे, भृंगी बजाया है और हजारों लाखों भूत प्रेत पिशाच काकनी साकनी डाकनी सब बारात के रूप में तैयार हो गए बाबा के। और दिव्य भगवान भोलेनाथ की बारात चली है, आगे आगे देवता चल रहे हैं, पीछे पीछे बाबा की बारात चल रही है। जब हिमांचल महाराज के नगरी से सारे हिमांचल वासी अगवानी करने के लिए बारात की आए हैं और जो भी अगवानी करने आए कोई टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ऐसन ऐसन भूत प्रेत ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप चल ले फराई कौन ले जैसा, चल ले फराई कौन ले जैसा, चल ले फराई कौन ले जैसा, करवा छटक ले कर जाओ भल का करवा छटक ले कर जाओ बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भैंसे बिलाप और प्रलाप, कोई करे भैंसे बिलाप और प्रलाप, कोई करे आप के राम राम तेजा, अरे बाप रे बाप कोई करे आप के राम राम तेजा, हे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे
भगवान के दिव्य बारात पहुंची है। धर धीरज रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। सब लोग भाग गए, बारात की अगवानी हुई है। माँ मैना ने किया है, विधि विधान से भगवान शिव का विवाह हुआ है। बारात लेकर के मां पार्वती को विदा करा के भगवान कैलाश पहुंचे हैं और यहाँ पे भगवान ने के दिव्य भोग विलास का वर्णन किया गया। और तब जनेऊ खड़बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। तारक असुर का वध हुआ, ऐसा कथा सुनाई गई है। अब महाराज मनु के तीनों कन्याओं के चरित्र का वर्णन करने के बाद श्री सुदेव भगवान महाराज मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करते हैं। उनमें सबसे बड़े पुत्र जो थे प्रियव्रत, जो जंगल में तपस्या करने गए थे। छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद, जिनके पास 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारो प्यलालयन, उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुनीति के सुरुच के पुत्र उत्तम को अपने गोद में लेकर के बैठे थे। उसी समय बड़ी रानी जिनका नाम था सुनीति, उनके पुत्र जो ध्रुव थे वो जंगल से अपने पिता से मिलने के लिए अपने पिता के राज्य में महल में प्रविष्ट हुए हैं। उत्तानपाद को पता चला, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि एक ही पिता के दोनों संतान हैं। तो अपने बड़े पुत्र को गोद में लेने के लिए जैसे उत्तानपाद उठे हैं, उसी समय उनकी जो दूसरी रानी थी, ध्रुव जी की जो विमाता थी, वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर के ध्रुव के हाथ को पकड़ करके खींच लिया, पिता के गोद में नहीं जाने दी। ध्रुव ने पूछा, माँ मुझे तू क्यों रोकती है? सूरज ने कहा कि बेटा तू इस पिता के गोद में नहीं बैठ सकता है। ध्रुव ने कहा क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? अगर मैं इनका पुत्र हूँ, ये हमारे माँ के पति हैं, मेरे माँ के साथ इन्होंने पानी ग्रहण संस्कार किया था, और ये हमारे पिता हैं, तो इनके गोद में मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? सूर्य ने कहा अगर इनके गोद में बैठना चाहते हो तो पहले जंगल चले जाओ, तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। जब भगवान वरदान देने को पधारे तो भगवान से वरदान मांगना कि इस बार तुम मेरे पुत्र बन जाओ। जब तुम मेरा बेटा बन करके मेरे गर्भ से जब तुम पैदा होगे, तब इस पिता के गोद में बैठने का तुमको अधिकार मिलेगा। विमाता के इस कटु वचन को सुन करके ध्रुव जी नहीं रह पाए, एकदम क्रोध से लाल हो गए। वापस वहां से आए हैं, एकदम बहुत उल्टा सीधा कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। माता सुनीति ने देखा, अपने पुत्र ध्रुव को गोद में भर लिया। दीर्घम स्वसंति वृजनस्य पार, मपस्यति बालक माह बाला, मां मंगलम तात परे सुमंस्था, नोते जनो यत पर दुखदस्तत। मैया सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लगा करके और पूछी, बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हो? बेटा ऐसे नहीं किसी को कहते हैं। ध्रुव जी ने कहा, मैया तू कहती कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और वो हमको जंगल में भेजने की बात कर रही है, जो मुझे जंगल भेज देना चाहती है, और मैं उसको कठोर शब्द भी नहीं कह सकता हूँ। माता सुनीति ने सब कुछ बात पूछी। ध्रुव जी ने कहा, मैया जो तू जिसको तू कहती हमारी सौतेली माँ है, वह माँ नहीं, वह तो उल्टावे राक्षसी है, वो मुझे जंगल जाने की बात कहती है। वो कहती जाओ जंगल में तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, और तब मेरे पुत्र बन करके आना। जैसे माता सुनीति सुनी है, माँ एकदम शांत हो गई है। माँ ने विचार किया कि अगर सूरज ने इसको जंगल जाने को कहा है तो मैं ध्रुव को रोक नहीं सकती। माँ बहुत ही गंभीरता से माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को अपने अंक में गोद में लिया है और समझाते हुए कहा, बेटा देखो अगर आपकी माता सुरुचि आपको जंगल अगर भेजने की बात कहती हैं तो बेटा वो सत्य ही कह रही है। क्यों? क्योंकि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु करही सकल जग त्राता, तप बल शंभु करही संहारा, और तप बल शेष धरही मही भारा। तपस्या के बल पे भगवान विष्णु सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सृजन करते हैं, शिव संहार करते हैं, शेष नाग अपने मस्तक पे सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, तो केवल तपस्या के बल से ही करते हैं। और बेटा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे बड़े पिताजी प्रियव्रत महाराज बचपन से तपस्या ही कर रहे हैं, तुम्हारे बाबा मनु महाराज तपस्या ही कर रहे हैं, इसलिए बेटा आपको भी तपस्या करनी चाहिए। और बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि जो बात हमारी सौतेली माँ
कह रही है वही बात हमारी सगी माँ भी कह रही है, तो बेटा मैं भी वही कहूंगी, क्योंकि नीति वही कहती है। देखो बेटा, अगर तुमको जंगल जाने के लिए, जंगल में तपस्या करने के लिए अगर तुम्हारे पिता उत्तानपाद ने कहा होता कि बेटा जाओ जंगल में तपस्या करो, तो मैं तुमको रोक देती कि बेटा तुझे जंगल जाने का आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पिता के अधिकार से बेटे के ऊपर मां का अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है, लेकिन मां के अधिकार से भी 10 गुना ज्यादा अधिकार सौतेली माता का होता है। इसीलिए तो माता कौशल्या विवश हो गई, राम जी को कुछ कह नहीं पाई। इस समय सुबह सुबह माँ कौशल्या को भगवान राम दिखे, वो पूजा के संध्या पूजन के वस्त्रों में देखा। माँ ने कहा राघव तू क्या कर रहा है, आज तुझे राजा बनना है, आज तेरा राज्याभिषेक होने वाला है और तू भी पूजा संध्या के वस्त्र में घूम रहा। जल्दी अपना पूजा कर ले बेटा, कुछ फलाहार कर ले, आज तुझे राजा बनाया जाएगा। गुरुदेव भगवान का जब कर्मकांड शुरू होगा तो शाम हो जाएगा, तुझे मौका नहीं मिलेगा। भगवान राम ने कहा मैया तू राजा बनाने की तैयारी कर रही है? मैया मैं तो राजा बन गया। क्या कहा? भगवान ने कहा मैया मैं बड़ा भाई हूं, तो मुझे बड़ा सा राज्य, जंगल का राज्य मिल गया। अयोध्या का छोटा सा राज्य है, तो छोटे भाई भरत को यह राज्य दे दिया गया। माँ सुन के एकदम अवाक सी रह गई, लेकिन माँ कुछ कह नहीं पाई। माँ ने कहा कि राम सुनो, जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाऊं। राम हम तुमको आदेश देती हैं कि तुमको जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुमको तुम्हारे पिता दशरथ महाराज ने जंगल जाने को कहा है कि राम जंगल चले जाओ, तो मैं दूसरा आदेश पारित करती हूँ। तुम्हारे पिता के आदेश को मैं दबा करके, ठुकरा करके दूसरा आदेश पारित करती हूँ, तो ये जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे राम अगर तुमको तुम्हारी विमाता, तुम्हारी सौतेली माता कैकेयी ने भी तुझे जंगल जाने को कहा है, तो मैं रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता के अधिकार से तुम्हारे ऊपर मेरा 10 गुना अधिकार ज्यादा है। लेकिन मेरे अधिकार से भी 10 गुना ज्यादा अधिकार तुम्हारे पे, तुम्हारी विमाता कैकेयी माता है, सौतेली माता है, तुम्हारे ऊपर अधिकार। इसी यही बात माता सुनीति कह रही है, बेटा अगर तुम्हारी सौतेली माता सूरज ने तुमको जंगल जाने को कहा है, तो मैं तुमको रोक नहीं सकती हूँ, तुझे जंगल जाना ही पड़ेगा। बेटा इस साधारण से पिता के गोद में बैठने के लिए क्या इतना परेशान हो? साधारण से पिता के सिंहासन को पाने के लिए क्यों इतना परेशान हो? साधारण से पद को पाने के लिए क्या परेशान हो? बेटा तपसा आराध्य पुरुषम, उस आराध्य पुरुष भगवान की स्तुति करो, भगवान की आराधना करो, तुमको परम पद की प्राप्ति होगी। माँ ने अपने पुत्र को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। ध्रुव जी को बात समझ में आ गई, हमें तपस्या करनी चाहिए। माँ का आदेश पालन करके ध्रुव जी वृंदावन की तरफ चले हैं। नारद जी पधारे हैं, नारद जी ने परीक्षा लिया है और परीक्षा में ध्रुव जी पास हुए, तो नारद जी ने उपदेश दिया, बेटा एक काम करो, तपस्या तो करने चल रहे हो, लेकिन जब तक मंत्र नहीं प्राप्त करोगे तपस्या करोगे तो कैसे? तो आओ हम आपको मंत्र प्रदान कर देते हैं। तो 12 अक्षर मंत्र यहाँ पे नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया है और उपदेश देते हुए कह दिया, बेटा इसी मंत्र को धीरे धीरे जपोगे, एक दिन तुमको भगवान मिल जाएंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना,
यतोगे यतन धीरे धीरे